दोस्तों बात करने वाले सुलोन एनर्जी स्टॉक के बारे में। दोस्तों स्टॉक के अंदर कंटिन्यू के टाइम हमें गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, स्टॉक को तो गिरावट में ही जाना है। अभी के टाइम देखो लगे सारा है कि भाई पता नहीं स्टॉक खुलता ही करेक्शन के लिए डे बाई डे यहाँ पे दोस्तों अराउंड 36.40 पैसे तक ही आ चुका है। देखो करना क्या है एंड यहाँ से क्या रुकना सही रहेगा, क्या अभी बेच दे? क्योंकि अभी के टाइम दोस्तों सबसे ज्यादा अगर गिरा है तो वो मिड कैप गिरा है। मिड कैप में यहाँ पे आपका सुलोन भी आता है, सुलोन में भी बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिला है। एंड दोस्तों पिछले अगर आप 1-2 महीने में देखोगे तो लगातार यहाँ पे वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है एंड और इस बीच ऑर्डर भी कंपनी को मिले। बट अगर आपने नोटिस किया होगा दोस्तों तो ऑर्डर का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ऑर्डर मिलते हैं, एक दिन तेजी आती है, अगेन फिर से हमें दोस्तों एक दिन तेजी में 2 दिन गिरावट में, ऐसा चल रहा है अभी के टाइम। अब देखो करना क्या है यहाँ पे, मेन चीज मैंने पहले भी बताया दोस्तों कि देखो शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रहेगी। अगेन हमें ये स्टॉक 34 तक के लेवल भी दिखा सकता है अभी के टाइम। सपोर्ट रेजिस्टेंस सारी चीजें मैंने आपको पहले भी बता रखी, इस वीडियो में एक बार और अपन यहाँ पे रिवीजन करेंगे। एंड सबसे बड़ी चीज की कंपनी के फंडामेंटल देखो भाई, फंडामेंटल अच्छे हैं, ऑर्डर मिले हैं तो आप समझ सकते हैं कि फंडामेंटल कैसे होंगे। अराउंड 2 गीगावाट तक के यहाँ पे कंपनी की ऑर्डर बुक है। आने वाले टाइम में दोस्तों कंपनी के पास और ज्यादा काम यहाँ पे बढ़ेगा, जिस हिसाब से गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर रही है। तो रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी क्या करेगी, कैपेसिटी बढ़ाएगी। विंड एनर्जी खासकर जो कंपनियां हैं उनको कैपेसिटी के लिए दोस्तों विंड टर्बाइनर चाहिए होंगे और उसकी सप्लाई कौन करता है, आपका सुजलोन एनर्जी। तो ऐसी बात नहीं कि बिजनेस में ग्रोथ नहीं, बिजनेस में फुल ग्रोथ है, बट भाई प्राइस बढ़ना चाहिए। अपने को इससे मतलब है, अगर ये नहीं बढ़ेगा तो लॉस अपना है, अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट। अपने को पैसा कौन देगा, स्टॉक का प्राइस। तो स्टॉक का प्राइस अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। भाई एक चीज समझना, डाटा भी के टाइम कैसा देखने को मिल रहा है, क्या बड़ी वॉल्यूम के साथ गिरावट आ रही है? क्योंकि अगर बड़े प्लेयर्स बेचेंगे तो बड़ी क्वांटिटी में बेचेंगे, बड़ी क्वांटिटी ट्रेड होगी तो सीधा सीधा अपने को यहाँ पे दिखेगी। तो अभी के टाइम आप देखेंगे 2-2.5 करोड़ के आसपास डेली बेसिस पे हमें यहाँ पे दोस्तों जो स्टॉक का कंसोलिडेशन है यहाँ पे वो देखने को मिल रहा है। साइड बेस गिरावट आ रही है। एंड मेन चीज अभी के टाइम दोस्तों ये डिलीवरी 100%, अगर इसको कोई बेच रहा है तो इसको कोई 100% डिलीवरी में खरीद भी रहा है। ओनली फॉर यहाँ पे जो ट्रेड है वो डिलीवरी में हो रहा है, इक्विटी में ट्रेड यहाँ पे हो रहा है, अन्यथा कोई सारी ट्रेड यहाँ पे बंद है क्योंकि एएसएम की स्टेज फॉर्म में ही नजर आ रहा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज की दोस्तों एनएससी बीएससी इसको एएसएम फॉर्म में वापस डाला, ये सबसे बड़ी नेगेटिविटी रही स्टॉक के लिए। क्योंकि भाई पिछले 6 महीने से अगर आप देखोगे तो स्टॉक एएसएम में ही यहाँ पे रह रहा है, एएसएम से तो बाहर निकला ये 6 महीने के अंदर। जो भी रिटर्न बना था भाई पिछले 6 महीने में बना था, एएसएम के एएसएम में आने के बाद तो स्टॉक भागा ही नहीं, उल्टा यहाँ पे वोलेटिलिटी कंसोलिडेट एंड करेक्शन, बस यही चीजें हमें नजर आई है। ऑर्डर मिले चाहे कुछ भी हो, चाहे मार्केट भागा, ये भागा ही नहीं यहाँ पे। बड़ी चीज अभी ये टाइम इतना गिरा है उसके बावजूद अगर आप देखोगे यहाँ पे एक अच्छी वॉल्यूम, मतलब अच्छी वॉल्यूम तो नहीं है, बट ये है कि दोस्तों जितना बेचा गया उतना यहाँ पे डिलीवरी में उठाया गया है। 37 लाख सेलर है एंड यहाँ पे 37 लाख में भी टाइम बायर देखने को मिलता है, दोनों सेल बाई क्वांटिटी में सेम देखने को मिल रही है। मेन चीज यहाँ पे कि लगातार स्टॉक का पी गिर रहा है, इंडस्ट्री पी के आसपास आ रहा है, मतलब अपनी जो पी के अकॉर्डिंग वैल्यू है उसके बिल्कुल करीब स्टॉक आ चुका है। और देखा जाए मॉर्निंग के अंदर बड़ा प्रेशर था, उसके बाद रिकवरी एंड अगेन साइड बेस हमें यहाँ पे कंसोलिडेशन। तो अभी के टाइम देखो टोटली रिटेल पे नहीं हो रहे, बड़े प्लेयर्स को पता है क्योंकि उनके पास पैसा है, वो कभी भी स्टॉक उठा सकते हैं। बट मेन प्रॉब्लम ये है भाई रिटेल को कैसे विश्वास पैदा हो कि स्टॉक ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी के टाइम तो डाउन जा रहा है। तो लोगों को यही लग रहा है कि भाई ये तो डाउन ही जाता जाएगा, जब स्टॉक ऊपर जाने लगेगा तो यही लगेगा कि भाई ये तो ऊपर ही जाएगा। जब भी 50 पे गया तो लग रहा था कि 60 जाएगा, अभी के टाइम वापस से दोस्तों 35 पे आ चुका तो लग रहा है कि भाई ये 30 जाएगा। क्योंकि कम्युनिटी दोस्तों हमेशा व्यू के हिसाब से चलती है, क्योंकि अगर यहाँ से ट्रेंड नेगेटिव है तो अगर स्टॉक नीचे जा रहा है तो कम्युनिटी क्या कहेगी भाई ये तो नीचे ही नीचे जाएगा, अगर ऊपर जा रहा है तो कम्युनिटी क्या करेगी भाई ये तो ऊपर ही ऊपर जाएगा। एंड दोस्तों मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, वो स्टॉक कभी नहीं भागा जो यहाँ पे करेज में रहा है, मार्केट के अंदर करेज में रहा है, जिसका नाम हर एक बंदे के मुंह पे रहा है कि सुजलोन एनर्जी इतना भागा है मार्केट में, वो स्टॉक भागा है जिसका लोगों को नाम ही पता नहीं है, लोग उसको भूल चुके हैं। फिर यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे, भारी क्वांटिटी उठाएंगे, उसको यहाँ पे क्या लेके आएंगे, उसको क्रेज में लाएंगे ताकि लोग उसको खरीदे। एंड जैसे उसको लोग खरीदेंगे एंड किसके पास माल पड़ा हुआ है, बड़े प्लेयर्स के पास, तो वो उनको सप्लाई करेंगे। एंड जो सप्लाई देखो बिजनेस का काम ही है, बिजनेस में यही चलता है, आपके पास माल होना चाहिए एंड आपके सामने खरीदार होना चाहिए। एंड आप उनको आपने अगर यहाँ पे 5 रुपए पे खरीदा, आप उनको 10 रुपए बेचो तो आपने डबल कर लिया पैसा, मतलब आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 100% का यहाँ पे डबल हो गया। तो भाई सेम यही चीजें मार्केट में चलती है, इसको एक बिजनेस के तौर पे समझो। आप देखो अगर साल के अंदर दोस्तों 30% 20% भी रिटर्न मिल जाते ना, वो सबसे बेस्ट रहते हैं, इससे अच्छा कोई रिटर्न नहीं है। और यहाँ पे अगर आप मार्केट में 20% कंपाउंडिंग भी करते हो ना, तो आने वाले 15 साल में दोस्तों आप करोड़पति होंगे मार्केट से, जितना आपने सोचा नहीं उतना पैसा आपके पास होगा। बट हम करते क्या है,
है, हमें दोस्तों चाहिए एक दिन में, एक महीने में पैसा डबल, इतना यहाँ पे नहीं होगा, इतने में हमारा जो अमाउंट है वो भी चला जाएगा। तो हमें करना क्या है, पेशेंस बनाए रखना, ठीक है। किसी भी स्थिति में अपने आप को शांत बनाए रखना, स्टॉक का व्यू देखना, स्टॉक पे डाटा देखना कि चल क्या रहा है। इस देखो आपको कुछ इंडिकेटर्स यहाँ पे देखने हैं। एक तो आपको वॉल्यूम पे नोटिस करना है कि वॉल्यूम कैसी आ रही है। जिस दिन 15 करोड़ की वॉल्यूम आई थी सर्किट लगा था, क्यों? क्योंकि बायर थे। अभी के टाइम बायर नहीं। टोटली आप देखोगे उस दिन का आपका जो डाटा है आपके सामने बड़ी वॉल्यूम आई थी। और जो RSI 33 का आ चुका है, रिवर्सल का टाइम वापस है और यहाँ पे फिर से 37 38 के आसपास से निकल जाएगा। तो ये चीजें हैं। अभी के टाइम डाटा अगर देखा जाए बड़ा सपोर्ट लेवल स्टॉक का बन रहा है। और यहाँ से अगर आप देखोगे फिर से रैली, फिर से करेक्शन, फिर तो यहाँ पे लो एंड लो के पैटर्न स्टॉक बना रहा है। तो वोल्टिलिटी जाहिर सी बात है रहने वाली है। और देखा जाए तो स्टॉक भाई 34 लास्ट मोमेंटम रहेगा 34 का इजिली। इसके बाद तो रिवर्सल आना ही आना है, क्योंकि Q4 के रिजल्ट भी जल्दी दिख जाएंगे और एक महीने में रिजल्ट यहाँ पे आने वाले हैं। तो वेट करें, जल्दबाजी ना करें। वोल्टिलिटी अभी आगे भी जारी रहने वाले हैं। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब